आज माननीय सांसद महोदय ने हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित कर हमारी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनके लिए मैं सभी मोबिलाइजर साथियों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी युवा साथी आज मोबिलाइजर बनकर ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं, ये मात्र बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। उनको बंधुआ मजदूर समझा जाता है, चाहे सचिव हो, सरपंच हो या रोजगार सहायक हो। हमको ग्राम पंचायत की चाबी दे दी जाती है और कहा जाता है पंचायत खोलना, शाम तक बैठना और जो भी काम करना है वो पूरे काम करना। सरकार ने पैसा एक्ट लागू करके बहुत अच्छा काम किया। आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए बहुत अच्छी पहल की। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब तक पंचायत में पैसा एक्ट का काम हम लोग नहीं करेंगे तो वो धरातल पर नहीं दिखेगा। उसका कारण यह है कि हमको अन्य कामों में लगा दिया जाता है, तो हम कैसे पैसा एक्ट का काम करके बता दें। और अधिकारियों द्वारा भी यही कहा जाता है हम लोगों को कि आप लोग तो पैसा एक्ट का काम नहीं कर रहे हो। जब हम लोगों को पैसा एक्ट का काम ही नहीं करने दिया जाता और अन्य कामों में लगा दिया जाता है, तो हम पैसा एक्ट का काम कैसे बताएं। मेरी मांग यह है आपसे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलकर पैसा एक्ट का एक ऑनलाइन पोर्टल चालू करवा दिया जाए, ताकि हमारे जो भी काम हो हम ऑनलाइन पोर्टल पे एंट्री करके हमारे काम को बता सके और सरकार तक ये भी बता सके कि हर पंचायतों में, हर गांव में पैसा एक्ट का कार्य हो रहा है सुचारू रूप से। दूसरी बात कि पैसा एक्ट में हर गांव में एक शांति विवाद निवारण समिति का गठन किया गया है। शांति विवाद निवारण समिति का गठन किया गया है। पैसा एक्ट में लगभग सभी साथियों को बता दूं कि 10 प्रकार की समितियां हैं जिनमें हम लोगों को काम करना पड़ता है। एक छोटे मोटे विवाद के लिए शायद आप उस कार्यक्रम में आए या नहीं आए, छाछरा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी आए थे। वहां पर उन्होंने पैसा एक्ट जब लागू किया था तो पहला सम्मेलन छाछरा में किया गया था। शांति विवाद निवारण समिति में क्या होता है कि यदि एक सामान्य अपराध होता है, जैसे 151, 116 जो आपसी वाद विवाद, खेत, बेड़, बंधान, लड़ाई झगड़ा, इनके जो झगड़े होते हैं, इनमें जो एफआईआर होती है, एफआईआर की सूचना पैसा एक्ट के अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत को देना होती है। ग्राम पंचायत में पैसा एक्ट का काम मोबिलाइजर लोग कर रहे हैं, लेकिन मोबिलाइजर को थानेदारों द्वारा किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी जाती है। आपसे मेरा यह भी निवेदन है कि आप तत्काल एसपी महोदय को फोन लगाकर आदेशित कीजिए कि हर ग्राम पंचायतों में, हर थानेदार को बोल के हर ग्राम पंचायतों में ये बता दिया जाए कि पैसा एक्ट की जितनी भी एफआईआर की सूचनाएं हैं वो मोबिलाइजरों को दी जाए और उनसे प्राप्ति ली जाए, न कि ग्राम पंचायत के सचिव से। ग्राम पंचायत का सचिव हर समिति का प्रधान सभापति है, लेकिन पैसा एक्ट का सचिव ग्राम पंचायत के पैसा मोबिलाइजर को घोषित किया जाना चाहिए। दूसरी बात कि हम लोग एक अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। मैं वेतन की बात को ज्यादा ये नहीं डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, सब लोगों से आपको जानकारी प्राप्त हो गई है। लेकिन माननीय महोदय, हम लोगों को घर पर भी बताने में शर्म आती है कि हमारा वेतन मात्र 4000 रुपए है। आप भी समझ सकते हो हमारी पीड़ा को। इस महंगाई के दौर में हम बच्चों को, बीबी को ये भी नहीं बता सकते हैं कि हमारी तनख्वाह मात्र 4000 रुपए में काम कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, हम लोगों को ये बताना पड़ता है कि हमारी तनख्वाह 10,000 है, 12,000 है, 15,000 है। माननीय महोदय, कम से कम कल उज्जैन के महाकाल नगरी में ऐसा पता चला है कि सीएम साहब की कैबिनेट बैठक होने वाली है। भाजपा के संकल्प पत्र में भी लिखा गया था कि 8,000 रुपए होने वाला है। लेकिन माननीय महोदय, एक बहुत बड़ी आशा और उम्मीद है आप लोगों से कि कम से कम हमारा वेतन 15,000 रुपए हो जाए और पहली बैठक में महाकाल जी की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, आपको भी कृपा हो जाए, तो बहुत अच्छा काम होगा। आदरणीय महोदय, ऐसी बहुत सारी बातें बताने के लिए पैसा एक्ट की बारीकियां बहुत सारी है, लेकिन धीरे धीरे हम आप लोगों को किसी भी माध्यम से बताते रहेंगे। बस मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। साथियों, मेरा नाम पवन यादव है। मैं सेंधवा ब्लॉक के सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बलवाड़ी का मोबिलाइजर हूँ। और ठीक है, धन्यवाद।